आमतौर पर एर्थराइटिस की समस्या लोगों को तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद ही शुरू होती थी, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी यह समस्या आम होती जा रही है। स्वामी रामदेव हमें बताएंगे एर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ खास टिप्स। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट ऐसी समस्या है जिससे देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं और आफ्टर 50 तो लगभग 50% लोगों को यह समस्या है। उसके लिए आप क्या करें? आप वो हम उपाय बताएंगे जिससे आप अपने घर में ही रह करके अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा मेडिकल साइंस में रेमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई समाधान नहीं। क्या करें आप? सबसे पहले आप अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें। उसके बाद में जो आप सरल सहज आसन कर सकते हैं वो करें और फिर जो मुख्य प्रक्रिया है इस आर्थराइटिस को मिटाने की, प्राणायाम की, उसका अभ्यास करें। और यदि जोड़ ऐसे हो चुके हैं कि माना कि हर एक जॉइंट में इतना पेन है कि आप हिल ही नहीं पा रहे, तो क्या करें? उस स्थिति में जब बहुत सूजन हो जोड़ों के ऊपर और बहुत दर्द हो तो आप एक काम करें। लगभग 2-3 चम्मच सेंधा नमक, 2-3 चम्मच बिनोले जो गाय भैंसों को खिलाते हैं, 2-3 चम्मच सेंधा नमक बड़ी चम्मच, 2-3 चम्मच बिनोले, 1 चम्मच अजवाइन, और यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो हार श्रृंगार पारिजात जिसको बोलते हैं उसके पत्ते या फूल। हार श्रृंगार के पत्ते या फूल न मिले तो आप मार्केट से निर्गुंडी के पत्र ला सकते हैं, वो 2-3 चम्मच ये पानी में डाल करके, और इसका वाष्प ले लीजिए आप उबाल करके, कुकर में डाल करके वाष्प ले सकते हैं और इसको उबाल करके इसके गर्म पानी से अपने शरीर में जहां जहां सूजन है, दर्द है, वहां वहां सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने से पहले चाहे वो रेत से करें या पानी से करें, आप उससे पहले आप एक तेल लगा सकते हैं। और तेल अक्सर बाजार में आप लेने जाएंगे तो शायद तेल अच्छा मिले या ना मिले, और आश्रम का बना हुआ तेल पूरे देश को हम दे ही नहीं सकते, तो आप घर में बना लेना। फिलहाल तक तेल हम बनाते हैं यद्यपि, परंतु आप घर में बना लेना, क्योंकि सब लोगों को हमारा देना भी संभव नहीं है। तो क्या करना, आप जो तेल आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा दर्दों में, आप घर में बनाना। आप 500 ग्राम तिल का तेल ले लेना और इस 500 ग्राम तिल के तेल में आप कुछ द्रव्य मिलाना। घर में लहसुन ले लेना, लहसुन को कूट लेना और कूट करके इस तेल में डाल देना। 100 ग्राम लहसुन कूट करके 500 ग्राम तिल के तेल में डाल दीजिए। 2 दिन रख दीजिए पहले इसको। अजवाइन उसी के अंदर 2 बड़ी चम्मच डाल देना। अजवाइन 2 चम्मच, लहसुन 100 ग्राम। यदि संभव हो सके तो अर्क, मदार, आक बोलते हैं, आक, मदार, अर्क। अर्क के, मदार के पत्ते ले लेना, और वो पत्ते जो थोड़े पीले हो चुके हैं तो और ज्यादा फायदा होगा। मदार के, अर्क के पत्ते वो काफी ले लें और उनको कूट लें। कूट करके उनका रस निकालना, अच्छी तरह से कूटिए और कूट करके रस निकाल दीजिए उसका। वो लगभग 100 से 200 ग्राम रस, जितना आपको उपलब्ध हो जाए आक के पत्ते, 100 से 200 ग्राम आक के पत्तों का रस। आक के पत्ते न मिले तो एरंड के पत्ते ले लेना। एरंड के पत्तों का रस या एरंड एक्सन, या आप इसके मदार के, अर्क के पत्तों का रस। यदि किसी को ये दोनों ही चीजें न मिले तो अश्वगंधा, तीनों में से किसी भी एक का ले ले, तीनों मिल जाए तो तीनों का रस 100 ग्राम डाल दें। अश्वगंधा के पत्तों का रस, या अश्वगंधा के पत्ते ज्यादा न मिले तो थोड़े मिले तो वही इसमें डाल देना। और इसके अंदर बाजार से, पंसारी से आप ले आना माल कांगनी। माल कांगनी 50 ग्राम कूट करके अच्छी तरह से हमाम दस्ते में वो इसके अंदर डाल दीजिए। माल कांगनी के बीज 50 ग्राम, सौंठ 2 चम्मच, और इसके अंदर फिर पानी मिला दे करीब आधा किलो पानी मिला दीजिए। ये सारी चीजें डाल करके पकाइए इसको, और पकाते पकाते जब ये आधा किलो तेल बच जाए तब इसको छान करके रख लीजिए। धीरे धीरे पकाना, धीरे धीरे आंच पर पकाना। पकने के बाद जब ये आधा किलो तेल बच जाए, पकने का लक्षण है बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना। जब उसमें पानी जल जाएगा तो तेल ही बच जाएगा। और उस तेल को यदि आप पानी में, आप तेल को अग्नि पर डालेंगे
तो उसमें आवाज होगी छीन छीन की, और यदि तेल तेल बचेगा तो कोई आवाज नहीं होगी। तो ये तेल बन गया। इस तेल को आप लगा ले शरीर के ऊपर, जहां पर भी जोड़ों में दर्द है वहां पर इसको लगा के हल्के हाथ से मालिश कीजिए और एक्यूप्रेशर के साथ मालिश कर लीजिए। आप यहां लगाइए, देखो एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक बार खास ध्यान से देख लीजिए, फिर आप सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम ठीक से कर पाएंगे। अर्थराइटिस के लिए, अर्थराइटिस तो बहुत बड़ी समस्या, देश के करोड़ों लोगों की समस्या। आप जहां जहां आपको मालिश करनी है वहां वहां आप इस तरह से मालिश कीजिए। देखो ये पीछे के पॉइंट, ये चैनल, ये सारे अर्थराइटिस के लिए, इनमें ऐसे तेल लगा के मालिश कीजिए। जहां जहां जिन जिन संधियों में दर्द है, सूजन आ रही है, सूजन है, दर्द है, वो भी मिट जाएगी इसी तेल से। और ये मालिश करें, ऐसे दबा लेना। ये पीछे से दबा लेना, सारे दर्द निवारक पॉइंट है। कहीं पर भी दर्द है, पूरे जोड़ों में दर्द है, बस ये पीछे के ये पॉइंट दबाइए सभी। ये पीछे के चैनल्स, एक एक चैनल पर 1 से 2 मिनट दबा सकते हैं। दबाना छोड़ना, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से यूं कर लेना। ये खास बहुत ही जरूरी, जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए पीछे के चैनल सारे दबा दें। 1 2 3, यहां से जोड़ से, यहां से शुरू करके और पीछे तक, यहां से शुरू करें और जहां पीछे हड्डियां मिलती है वहां तक दबा दें। ये पूरा एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, और ये फर्स्ट, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या भी ठीक हो जाएगी। ये पीछे के चैनल खास जरूरी अर्थराइटिस के लिए। और एक और भी जरूरी पॉइंट जो मास्टर पॉइंट है बॉडी में, हाथ में भी पैर में भी, ये पॉइंट दबाना। इससे सभी प्रकार के दर्दों से छुटकारा मिलेगा। एक्यूप्रेशर, ये हाथ में हमने बताया, और तेल लगा करके दबा दे। ये तेल जो हमने आपको अभी बताया, ये तेल आपके समस्त वात रोगों को दूर करेगा। किसी भी कारण से कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, संधिवात, आमवात, गठिया, अर्थराइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, सभी में तेल फायदा करेगा। और ये पॉइंट दबा लेना, ये पॉइंट भी सभी में फायदा करेगा। और जब भी आप प्राणायाम के लिए बैठे, आप ऐसे बैठे इस मुद्रा में, ये मुद्रा। पैरों का एक्यूप्रेशर, पैर में ये जो जिसमें माताएं बहनें बिछिए पहनती है, इसको यहां से दबा देने से अंगुली को, ये खास टॉप पर दबाना। कमर दर्द, शटिका पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, सारी समस्याएं टॉप पर दबाना और बीच में दबाना। ये खास इस अंगुली को, जिसमें अक्सर अंगूठी पहनते हैं, बिछिए पहनती है माताएं बहनें, इस अंगुली को टॉप पर दबाना, बीच से दबाना। ये खास पॉइंट अर्थराइटिस के लिए जरूरी। और फिर ये पीछे के सारे पॉइंट दबा देना। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सब ठीक। 1 2 3 4, 4 चैनल है। तेल जो आपको हमने बताया था अभी, तिल के तेल में लहसुन, अजवाइन, अर्क, अश्वगंधा, एरंड, हार श्रृंगार, मालकांगनी, सौंठ, ये सब डाल करके पका करके वो जो तेल है उसको ऐसे लगा के ऐसे मालिश कर दीजिए। यूं मालिश करने से फायदा होगा। और एक एक पॉइंट को यूं दबा लें, ये सारे पॉइंट दबाइए। एक एक पॉइंट को आप 1 से लेकर के 5 मिनट तक दबा सकते हैं। बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है तो देखना, आप बहुत थोड़े ही दिनों में आपका अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। वर्षों पुराना अर्थराइटिस महीनों में ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट दबाएं, ये खास पॉइंट। पीछे के सारे चैनल 1 2 3 4, ये यहां दबाने से सियाटिका पेन, कमर का दर्द, ये सब भी दूर होगा। फिर ये दूसरा, तीसरा, ये जो चैनल है बीच के, ये घुटने के दर्द के लिए खास। फिर ये वाला है कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सब इससे भी, ये पूरा स्पाइन के लिए भी। और फिर एक पॉइंट ये इधर से भी, इसको भी दबा लें यहां से। एड़ी में दर्द है तो फिर यहां से पीछे से दोनों तरफ से ये पॉइंट दबा दें। एड़ी में दर्द है दोनों तरफ से, इधर से ये भी दबे और ऐसे ये दबा दे। पीछे से भी ये पॉइंट दबा दे, ये स्पाइन में भी लाभ करेगा। पीछे से पूरा इसको दबा दीजिए, ये पूरा पॉइंट, इसके ऊपर तेल लगा के ऐसे मालिश कर दीजिए। ये एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर तेल से थोड़ी मालिश, सिकाई, उसके बाद थोड़े जॉइंट आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे।
तो फिर क्या करना, आप सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना। सूक्ष्म व्यायाम की एक एक क्रिया को 2-3 बार से शुरू करके 5 बार 20 बार तक कर सकते हैं। सबसे पहले पैरों के लिए उंगलियों को आगे पीछे दबाना। ऐसे एक एक क्रिया को पहले दिन 5-5 बार करना। उंगलियों को आगे पीछे पूरी ताकत से दबा रहे, 100% अर्थराइटिस का क्योर। फिर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर थोड़े घरेलू उपचार भी कर लेना। हल्दी, मेथी, सौंठ, गोल घुमाते रहिए, बड़ा शून्य बनाते भी रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिए। हल्दी, मेथी, सौंठ 100 ग्राम, 100 ग्राम सुरंजान, फिर 100 ग्राम अश्वगंधा। ये 5 चीजें हो गई, हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा। इनको 100 ग्राम लेकर के और बाद में एक एक चम्मच सुबह शाम इसको दूध से या पानी से ले लें। ये विशेष अभ्यास हमने पैरों के लिए, नीचे वाले भाग के लिए बताया। अब एक अभ्यास घुटने के लिए भी और पैर के लिए भी। पूरे पैर के लिए, घुटने के लिए ये दबाना पैर को और ऊपर उठाना। श्वास अंदर भरते पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते नीचे दबाएं। दाहिने पैर को मोड़ के रखा अपने बाएं पैर के ऊपर, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा के ऊपर, दायां हाथ घुटने के ऊपर रखे जब नीचे की ओर दबाते हैं घुटने को, और जब ऊपर उठाते हैं तो घुटने के नीचे हाथ ऐसे। ये खास इस तरह से 5 बार से 15-20 बार तक कर सकते हैं इसको। और देखो, यदि अंगुलियां आगे पीछे मुड़ती ही नहीं है, इतना दर्द है, तो ऐसे हाथ से पकड़ के आप खुद मोड़ सकते हैं अपनी अंगुलियों। दूसरों से सहारा लेने की जरूरत ही नहीं। और यदि घुटने ना मुड़ते हो तो फिर दूसरों से करवा लेना आप। इस तरह से खुद अपने हाथ से कीजिए आप। और पूरे पंजे को भी यूं कर सकते हैं, पूरे पंजे को आगे पीछे जो हम सीधे करके करवा रहे थे, और यूं गोल घुमा लेना, अपने आप कीजिए। यदि घुटना मुड़ता है तो नहीं मुड़ता है तो दूसरों से करवा लेना, यदि घूमता ही नहीं है तो यूं पूरा गोल घुमा लीजिए। इस तरह से ये आप खुद आत्मनिर्भरता के साथ अपने इस अर्थराइटिस को प्रॉब्लम, इस अर्थराइटिस जैसे भयंकर रोग को आप खुद मिटा सकते हैं यूं। और इस तरह से ये एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी यदि आपकी अंगुलियां हिलती नहीं है तो आप पकड़ के यूं हिला लीजिए। यूं हिलाएंगे, आगे पीछे भी पूरे पंजे को दबाएंगे पूरी ताकत के साथ और गोल भी घुमा देंगे। यदि पैर हिलता ही नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। फिर ये अभ्यास घुटने के लिए भी, हिप जॉइंट के लिए भी। घुटने के लिए, घुटने में ज्यादा दर्द है तो उसके लिए एक अभ्यास है, यूं बैठ करके आगे पीछे घुटनों को यूं दबाना, बहुत जरूरी घुटने के दर्द के लिए। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा का प्रयोग साथ में करते रहेंगे तो जल्दी फायदा हो जाएगा। यदि आप लहसुन खाते हो तो 1 से प्रारंभ करके 3 कली खाली पेट लहसुन की खा सकते हैं आप लहसुन नहीं खाते तो सुबह उठ के मेथी खा लीजिए, 1 से लेकर के 3 ग्राम सुबह खाली पेट मेथी खा लीजिए। गर्म कर लगती है मेथी, क्योंकि कई बार मेथी से किसी किसी को बवासीर हो जाता है, किसी किसी का बीपी हाई हो जाता है, थोड़ी गर्म होती है, इसलिए भिगो के खा ले मेथी को। और ये घुटनों की एक्सरसाइज आपको हम बता रहे हैं, घुटनों की एक्सरसाइज ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और ये जो आगे पीछे पैरों को दबाने वाला अभ्यास आप सीधे लेट करके भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी आप जो पैरों को यूं दबा सकते हैं। ये पैर वाली सारी एक्सरसाइज, आप माने कि आप बैठ ही नहीं सकते तो लेटे लेटे यूं आगे पीछे पहले उंगलियों को दबाइए, उंगलियों को दबाने के बाद पूरे पंजे को यूं दबा लीजिए और यूं गोल घुमा लीजिए एक एक पैर को, और फिर दोनों पैरों को एक साथ। फिर घुटनों को भी यूं खींचना और ढीला छोड़ना, इसको ऐसे कर सकते हैं आप। आपसे बैठा ही नहीं जाता, आप लेटे लेटे भी ऐसे घुटने को यूं हिला सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी घुटने को यूं हिला सकते हैं, इससे घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप उल्टे लेट करके भी जो है अपने घुटनों को पीछे से मोड़ सकते हैं और सीधा कर सकते हैं, वो आसनों के दौरान हम बताएंगे। एक अभ्यास और है घुटनों के लिए, खड़े होकर के हम बताएंगे। एक अभ्यास घुटने के दर्द के लिए खड़े होकर के, कि घुटनों में ज्यादा दर्द है तो उस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं, वो इस तरह से होगा। घुटनों को यूं खींचना और छोड़ देना, घुटनों के लिए खास, घुटनों को यूं खींचें और छोड़ें।
खास अभ्यास घुटनों के लिए। घुटनों को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं ढीला। एक अभ्यास और, दोनों हाथ यूं घुटनों के ऊपर रख करके थोड़ा सा झुके, आप यूं हिला ले घुटनों को। ये घुटनों के लिए खास एक्सरसाइज, जिनको घुटनों में दर्द है। अर्थराइटिस में हाथ पैर की उंगलियों से लेकर के आपके घुटने सबसे ज्यादा जल्दी जाम होते हैं। घुटने फिर बदलवाने पड़ते हैं, और घुटने बदलवा करके बाद में आदमी का हो जाता है बुरा हाल। 5 साल के बाद कहां जाओगे फिर? 5 साल के बाद तो फावर के घुटने काम नहीं करेंगे। ओरिजिनल घुटने 400 साल तक काम करेंगे। यदि आपकी हड्डियां घिस गई हैं, घुटने घिस गए, तो दोबारा से आपके कार्टिलेज आ जाएंगे। उसमें थोड़ा सा हल्दी का, शिलाजीत का, गुग्गल का प्रयोग और कर लेना, और ये योगाभ्यास भी करते रहना। ये विशेष अभ्यास आपको हमने घुटनों के लिए बताया। घुटनों के लिए एक और अभ्यास है विशेष, उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि घुटने में दर्द बहुत ज्यादा लोगों को है, करोड़ों लोगों की समस्या। आप पेट के बलियों लेटे, और पेट के बलियों लेट करके मकर आसन में दोनों हाथ थोड़ी के नीचे सामने से स्टैंड बनाए, और एक एक पैर को पीछे से मोड़े और सीधा करें। आपके घुटने इतने तो न मोड़ पाएंगे कि आपकी एड़ी नितंब से लग जाए, लेकिन जितना भी आप घुटनों को मोड़ सके उतना ही मोड़ लीजिए। ये घुटनों के लिए खास एक्सरसाइज, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। एक एक अभ्यास जो हम बता रहे हैं, आप 5 बार से प्रारंभ करके 15-20 बार तक कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन ज्यादा नहीं करना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। अर्थराइटिस के पेशेंट एक एक पैर से करने के बाद दोनों से, आप यदि इतना ही कर पाए तब भी कोई बात नहीं, यूं ही इतना ही उठे और यूं चला जाए तब भी कोई बात नहीं, क्यों करें। धीरे धीरे अभ्यास से आपके पैर और ज्यादा मुड़ने लगेंगे। जो हमने तेल बताया उस तेल से मालिश करें, जो हमने सिकाई के लिए बताया उन द्रव्यों से सिकाई भी कर लें। सब आपको घर में करना है, और हानि रहित, कोई नुकसान नहीं। इस तरह से आपको हमने ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं खास करके आपके पैरों के लिए बताई। ऐसे ही आपको अब कुछ और अभ्यास बताते हैं खास। कमर भी जाम हो गई, अर्थात से धीरे धीरे हाथ पैरों से शुरू होकर के पूरा शरीर जाम हो जाता है, और घुटने सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए घुटनों के लिए हमने कुछ खास एक्सरसाइज बताई। अब कमर के लिए खास व्यायाम। दोनों पैरों को सामने खोल लें। सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं बहुत सरल सहज। दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे, दोनों पैर भी खुले हुए। अब कोशिश करेंगे दाएं से बाएं, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर, बीच में रुक जाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए साइड में जाएंगे, पीछे वाले हाथ को देखेंगे, फिर बीच में रुक जाएंगे। इतने आप पैर नहीं खोल सकते तो इतने खोल करके कर लें, यूं कर लें, क्योंकि अर्थराइटिस वाले पेशेंट के पैर भी ज्यादा नहीं खुल पाते। यूं ही करने आप। ये कमर के लिए एक्सरसाइज, आप दोनों हाथ यूं साइड में ले जाएं, पीछे घूमे जितना घूम सकते हैं, और जो सब कर सकते हैं। यदि कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो आगे नहीं झुकना, और कमर में थोड़ा दर्द है तो आप थोड़ा यूं आगे जाएं थोड़ा सा, और यूं पीछे जाएं। ये ग्राइंडिंग वाला अभ्यास भी कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो आगे नहीं जाना, कोने एकदम सीधे रखना, और बटरफ्लाई तो है ही, फिर बटरफ्लाई यूं कर लेना। दोनों पैरों को तालुओं से मिला लेना, और कोशिश करना आपके घुटने धीरे धीरे जमीन को छूने लगे। ये कमर के लिए भी, घुटने के दर्द के लिए भी, स्ciatica पेन के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। मेरुदंड के नीचे वाले भाग के अंदर आए हुए विकारों को दूर करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाथों के लिए, फिर हाथों को जो सामने से मोड़ेंगे, उंगलियों को सीधा करेंगे। यदि आप खुद नहीं मोड़ पाते तो दूसरे से करवा लीजिए इस एक्सरसाइज को।
एक एक जॉइंट पर जो सूजन आ गई है, गांठें हो गई हैं। गांठें तो आपकी कपालभाति से घुलेंगी, याद रखना। सूक्ष्म व्यायाम उसमें थोड़ा लाभ देगा, लेकिन गांठ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे कपालभाति से। कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, ये तो करना ही होगा बाद में आपको, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर। ये हम आपको 1 घंटे में जो आज बता रहे हैं, इसको करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे सुबह, 1 घंटा शाम को, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके आप करना। और देखना 2-4 महीने से लेकर के 6 महीने या बहुत ही 15-20 साल पुराना आर्थराइटिस है तो 1 साल में आप 100% पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया हाथों के लिए, आगे पीछे दबाना भी यूं हाथों को। कलाई में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, यहां ऊपर पूरा जाम हो जाता है हाथ, तो आप ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, एक एक हाथ कलाई के लिए, और फिर यूं गोल घुमा देना। जो हमने घरेलू उपचार बताया था आपको खाने के लिए, उसका प्रयोग भी करते रहना, ये अभ्यास कर लेना। खान पान का थोड़ा परहेज रखना, करते रहिए अभ्यास। गोल घुमाना, एक तरफ से घुमाने के बाद दूसरी तरफ से, फिर दोनों हाथों से एक साथ यूं गोल घुमा देना। ये कलाई के लिए भी, पूरे हाथ के लिए, सर्वाइकल सोलेट स्पिन के लिए भी जरूरी अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम की छोटी छोटी क्रियाएं, इनका विशेष महत्व। जब थक जाएं बीच में भी रुक सकते हैं, ऐसे जरूर नहीं कि इसको 10 बार करके ही रुकना है। 2 बार में थक जाते हैं तो हाथ नीचे ले जाएं। अगर आर्थराइटिस लंबे समय तक रह जाए तो चलने फिरने, उठने बैठने तक में दिक्कत होती है। आर्थराइटिस का मरीज पूरी तरह से बेड रिडन हो जाता है, लेकिन स्वामी रामदेव का कहना है कि योग के जरिए आर्थराइटिस का इलाज संभव है। इसीलिए अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी हर परेशानी का हल स्वामी रामदेव के पास है।